राजू और सीमा एक जवान जोड़ा पहाड़ों की सैर पर गए थे। उन्हें नई जगहें देखना बहुत पसंद था। घुमावदार रास्ते, ताजी हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़, सब कुछ बहुत ही रोमांचक था। जैसे ही शाम हुई, मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। जल्द ही बारिश तेज हो गई और जो ड्राइव पहले सुहावनी थी वो खतरनाक हो गई। कुछ ही फीट तक दिखाई दे रहा था और कार की हेडलाइट्स अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो ड्राइव करते रहे, रात रुकने की जगह ढूंढने की उम्मीद में। जैसे ही उनकी उम्मीदें टूटने लगीं, उन्होंने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। वो एक छोटा सा पुराने जमाने का होटल था जो एक चट्टान के किनारे पर बना हुआ था। मजबूरी उनके डर पर भारी पड़ी और उन्होंने रात के लिए वहीं पनाह लेने का फैसला किया। उन्होंने कार पार्क की और तेजी से अंदर भागे, बेरहम बारिश से बचने के लिए। होटल का लॉबी धुंधला और डरावना सा शांत था। हवा में सीलन की और किसी अजीब सी चीज की गंध थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक अकेला आदमी बैठा था जो उनके आने से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। बस एक ही कमरा बचा है, रिसेप्शनिस्ट बुदबुदाया। उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी। वो मानो उनके आर पार देख रहा था, उसकी आंखें खाली और दूर। उन्होंने एक दूसरे को बेचैनी से देखा, लेकिन कमरा लेने का फैसला किया। तूफान का सामना करने से तो यही बेहतर था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक चाबी दी जिसका पीतल पुराना हो चुका था। उनके कमरे तक जाने वाला कॉरिडोर संकरा और कम रोशनी वाला था। टिमटिमाते बल्ब दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहे थे, जिससे माहौल और भी डरावना हो रहा था। आखिरकार वो कमरा 303 पर पहुंच गए। दरवाजा पुराना और चरमराता हुआ था, जिसका पेंट किनारों से उखड़ रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, सीमा की रीरह में एक सिहरन दौड़ गई। कमरा बहुत ठंडा था, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा। सीमा ने अपने शॉल को अपने चारों ओर कसकर लपेटा। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटे, सीमा अचानक उठ बैठी, राजू का हाथ पकड़कर। क्या तुम्हें लगा किसी ने मेरा पैर खींचा? राजू ने इसे एक बुरा सपना कहकर टाल दिया, लेकिन मन ही मन वो भी बेचैन होने लगा था। तभी उन्हें खिड़की से एक धीमी सी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। डर पर क्यूरियोसिटी हावी हो गई। राजू सावधानी से खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने बारिश से भीगी हुई खिड़की से बाहर देखा, वो ठहर गया। सफेद साड़ी में एक औरत बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और खोखली सीधे मुझे घूर रही थी। राजू खिड़की से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीमा को बताने के लिए मुड़ा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। दहशत ने दोनों को जकड़ लिया। वो फोन की तरफ दौड़े, उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ से एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। ये एक औरत की आवाज थी जो दर्द और दहशत से भरी हुई थी। बेड साइड टेबल पर रखी घड़ी में रात के 12 बज गए। अचानक सन्नाटे में उसकी आवाज बहरी हो गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, कमरे की सारी लाइटें चली गईं, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। वो यहां नहीं रुक सकते थे। दहशत उनके अंदर दौड़ गई। अंधेरे में टटोलते हुए उन्होंने दरवाजा ढूंढा और अपना सारा वजन उस पर लगा दिया। उनकी बड़ी राहत की बात यह थी कि वो खुल गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने में समय बर्बाद नहीं किया। वो कॉरिडोर से भागे। उनके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे। वो सुनसान लॉबी से भागे और तूफान में बाहर निकल गए। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी। उनके बाल और कपड़े उड़ा रही थी। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो अपनी कार तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही वो दूर गए, उन्होंने होटल पर आखिरी नजर डाली। वो क्षितिज के सामने बना हुआ था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। वो रात भर ड्राइव करते रहे, अपने और होटल के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाने के लिए बेताब। सुबह होते ही वो सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके। उनकी नसें अभी भी तनी हुई थीं। उन्होंने पुलिस को फोन करने और होटल में हुई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करने का फैसला किया। उन्हें जवाब चाहिए थे। पुलिस ने उनकी कहानी संदेह के साथ सुनी, लेकिन जांच करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने होटल मैनेजर से संपर्क किया, जो उनके दावों से हैरान हुआ। ये नामुमकिन है,
मैनेजर ने कहा। उसकी आवाज हैरान थी। होटल पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है। राजू और सीमा दंग रह गए। लेकिन हम अभी वहां थे, सीमा ने विरोध किया। हमने रात कमरा 303 में बिताई। मैनेजर ने आह भरी। कमरा 303 वही था जहां ये हुआ था। उसने कहा, एक जवान जोड़ा अपनी नींद में कत्ल कर दिया गया। कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। लाइन कट गई। राजू और सीमा ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। भयावह सच्चाई उनके सामने आ गई। वो सिर्फ एक डरावने होटल पर नहीं ठोकर खाई थी, उन्होंने रात किसी भयावह और अलौकिक चीज की मौजूदगी में बिताई थी। इस अनुभव ने उनकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। वो अपने उस रात को कभी नहीं भूले, जो एक ठंडा एहसास दिलाता था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।